नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है सभी साथियों का कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के 9000 प्रश्न हम देख रहे हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान यानी राजस्थान पॉलिटी से जुड़े हुए 1500 क्वेश्चन हमें देखने हैं। राजस्थान राजनीति विज्ञान के 1500 क्वेश्चनों का ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। जो भी साथी एक एक वीडियो यानी 15 वीडियो आएंगे, कुल 15 क्लासेज होगी इनकी, और ये 15 क्लासेज एक ही जगह आपको मिलेगी। वो स्थान है प्ले लिस्ट। साथियों, प्ले लिस्ट का नेम देख लेना, यहां पर राजस्थान राजनीति 1500 प्रश्न के नाम से प्ले लिस्ट है, जहां पर 1 से 15 तक कंप्लीट वीडियो आपको है देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों समझ गए? तो एक बार जोर लगा के सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज पहला वीडियो रहेगा। क्लासेस करती इतिहास और भूगोल के लगभग 5, 6, 7, 8 वीडियो आ चुके हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को जरूर अटेंड करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान व्यवस्थापिका के कितने अंग है? राजस्थान में जो व्यवस्थापिका है उसके 2 भाग है या 2 अंग है दोस्तों, जिनमें पहला क्या है? विधानसभा। समझना क्वेश्चन को, पहला है विधानसभा और दूसरा है राज्यपाल। संविधान की बात करें तो संविधान में 3 अंग बताए गए हैं, 1, 2, सर एक तीसरा कौन सा बच गया? विधान परिषद। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना संवैधानिक आवश्यकता है? संवैधानिक आवश्यकता की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए इसका सही ये रहेगा आपका, ये केवल एक परंपरा है, संवैधानिक जरूरत किसी भी प्रकार की नहीं है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल निम्न में से किस प्रकार के विधेयक को राज्य विधानमंडल के समक्ष पुनर्विवाद हेतु वापिस भेज सकता है? किनको भेज सकता है? वित्त विधेयक को। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या निर्धारित कितनी की थी? 1952 की बात कर रहे हैं। 1952 के अंदर कितने? 160 दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 15वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य है? अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं यहां पे, तो अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं हैं दोस्तों? 8। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की 1 वर्ष में न्यूनतम बैठकों के मध्य कितना अंतराल होना चाहिए? जो राज्य विधानसभा उसकी 1 वर्ष में जो न्यूनतम बैठक है उनके मध्य कितना अंतराल होता है? कितना अंतराल होता है? न्यूनतम बैठकें 6 माह, 4 माह, वो छोड़ो, 2 माह का। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की 15वीं विधानसभा हेतु चुनाव कब हुए थे? राज्य की 15वीं विधानसभा, तो 16वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एक चीज सुनना आप, वो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, तो जो पूछे गए वो आपको करवा रहे हैं, और आपको 16वीं विधानसभा की जानकारी अंतिम जो क्वेश्चन रहेंगे उनके अंदर वापस दे देंगे। तो राज्य की 15वीं विधानसभा हेतु चुनाव कब हुए थे? 7 दिसंबर 2018 को। 7 दिसंबर 2018 को। नेक्स्ट, इस विधानसभा के चुनाव में सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। किसमें की गई थी दोस्तों? 6ठी विधानसभा में, 6ठी विधानसभा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विधान बोधिनी क्या होती है? ये विधान बोधिनी क्या है दोस्तों? विधान बोधिनी है राजस्थान विधानसभा की पत्रिका, राजस्थान विधानसभा की पत्रिका। विधायिका में कौन शामिल होते हैं? विधायिका में
विधानसभा होती है, विधान परिषद यदि है तो, और राज्यपाल, ये सभी, उक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? राज्य में राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। तीनों सही है, उक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राज्य में पहली बार संपूर्ण राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 12वीं विधानसभा में। 12वीं विधानसभा मतलब नवंबर 2003 के अंदर। नेक्स्ट है, परिसीमन में किस जिले की विधानसभा सीटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन पुराने जिलों के अनुसार ही याद रखना, अभी समझ गए? अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये, इसलिए पुराने जिलों के अनुसार इसको याद रखना। ऑप्शन ए जयपुर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, राज्य की पहली महिला विधायक यशोदा देवी किस पार्टी की थी? यशोदा देवी की बात कर रहे हैं। यशोदा देवी किस पार्टी की थी? प्रजा समाजवादी पार्टी की, प्रजा समाजवादी पार्टी की दोस्तों। आगे चले नेक्स्ट में, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? किसमें नहीं है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा सिंह। कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, विधानसभा के दो सत्रों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? दो सत्रों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर अधिकतम जो अंतराल है वो 6 माह का हो सकता है। कितना? 6 माह का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, विधानसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? विधानसभा का उपाध्यक्ष किनके द्वारा? विधानसभा सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से कोई एक बनता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता एवं कार्यवाही का संचालन कौन करता है? कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा सीटें कितनी है? विधानसभा में कितनी है? 200, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10, 225 10, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अधिवेशन कहां हुआ? प्रथम विधानसभा का जो अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था दोस्तों? वो हुआ था सवाई मानसिंह टाउन हॉल में। सवाई मानसिंह टाउन हॉल में दोस्तों। एक चीज और बता दूं, 2001 से पहले, 2001 से पहले 2001 से पहले सवाई मानसिंह जो टाउन हॉल है ये विधानसभा हॉल ही हुआ करता था दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में सदस्य संख्या किस वर्ष बढ़कर 200 की गई? 200 कब की गई थी? 1977 में। कब? 1977 में। नेक्स्ट है, संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित की गई? किसके द्वारा? अनुच्छेद 154 के द्वारा। अनुच्छेद 154 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? महिला विधायकों की संख्या थी 15वीं के अंदर 24, लास्ट 2018-2023 के बीच। नेक्स्ट, राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां की गई? राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की जो स्थापना है वो कहां की गई थी दोस्तों? ये की गई थी बस्सी में। वर्तमान में बस्सी जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को कितने वर्ष के लिए मनोनीत करता है? 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। चलो राजस्थान में नहीं है लेकिन जानकारी जरूरी है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है दोस्तों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। किनको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्यपाल के पद पर नहीं रहे? कौन है जो राज्यपाल के पद पर नहीं रहे दोस्तों? बी.आर. पाटिल रहे, सुरजीत सिंह बसाना नहीं रहे। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है,
राज्य का एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसका विस्तार 4 जिलों में, वो कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? राजसमंद। ऑप्शन ए सही रहेगा। अब 5 जिले हो गए, ब्यावर में भी आ गया इसका क्षेत्र, समझ गए? नेक्स्ट, राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है बाड़मेर। बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिले आते हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला लोकसभा सदस्य कौन है? सर्वाधिक बार निर्वाचित लोकसभा सदस्य वसुंधरा राजे, महिला की बात हो रही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य में अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? राज्य में प्रथम अनुसूचित जाति महिला लोकसभा सदस्य थी श्रीमती सुशीला बांगरू। श्रीमती सुशीला बांगरू। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल निम्न में से किस परिस्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रदान होता है? किस स्थिति के अंदर होता है? जब राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगा हुआ हो दोस्तों, ऐसी स्थिति के अंदर। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? किसके पास होती है? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के पास। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के पास राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां रहती है दोस्तों। क्वेश्चन 39, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? कब प्रारंभ हुई थी? चतुर्थ विधानसभा के बाद। चतुर्थ विधानसभा के अंदर इनको प्रारंभ किया गया था, राज्य मंत्री संसदीय सचिव की व्यवस्था। क्वेश्चन 40, अनुच्छेद बताइए जिसमें प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यह बताया गया है अनुच्छेद 164 में, आर्टिकल 164 के अंदर। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। परामर्श किसका रहता है? मुख्यमंत्री का। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत का विश्वास समाप्त हो जाने पर क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? यह क्वेश्चन भी है। राज्यपाल उसे हटा देगा। बहुमत नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे रहेगा? क्वेश्चन 43, राज्य के किस मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए स्वर्गवास हो गया है? किनका हुआ था? बरकतुल्ला खां का। किनका? बरकतुल्ला खां का दोस्तों। क्वेश्चन 44, श्री भैरू सिंह शेखावत कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने? भैरू सिंह शेखावत राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। कितनी बार? 3 बार दोस्तों। यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्य के वे मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा चुनाव में ही चुनाव हार गए थे? कौन आ रहे थे? जे नारायण व्यास। कौन आ रहे थे? जे नारायण व्यास दोस्तों। राज्य प्रशासन व शासन सचिवालय का मुखिया कौन होता है? राज्य प्रशासन व शासन सचिवालय का मुखिया कौन होता है? कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? जून 1977 में। जून 1977 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार मुख्यमंत्री बन सकता है। कितनी भी बार मुख्यमंत्री वो बन सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां की गई? ग्राम न्यायालय से जुड़ा हुआ पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और इसकी स्थापना की गई थी बस्सी जयपुर रूरल यानी जयपुर ग्रामीण। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, हाई कमिश्नर को नियुक्त करता है, लेकिन केंद्रीय राज्य वित्त आयोग को नियुक्त नहीं करता। एबीडी ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? बताओ जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी?
29 अगस्त 1949 को। प्यारे साथियों, जो 9000 क्वेश्चन है जिनकी हम यहां पे बात कर रहे हैं, 9000 क्वेश्चनों की, इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करना होगा, और ऐप का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन से ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो तुरंत आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पेमेंट में। बाकी प्ले स्टोर से करोगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, इस वजह से डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है उसको ही आपको यूज करना है ऐप के अंदर। बाकी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के भी कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। आपसे मैं यही कमेंट चाहता हूं, क्योंकि जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, क्या पता ऐसी भर्ती जो हमारी नजर में ही ना आए और हम उसकी क्लास शुरू ना करें। तो एक बार कमेंट करके बता दो मेरे को, आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ आप किस भर्ती की तैयारी में वर्तमान में लगे हुए हो। सभी को कमेंट करना है। उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 जयपुर में की गई थी, फिर जोधपुर। यह बताओ जयपुर में की गई थी या जोधपुर में की गई थी? 29 अगस्त 1949 को। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश किस अवधि तक पद पर बने रहते हैं? किस अवधि तक? या तो उम्र 62 वर्ष की हो या 6 वर्ष पूर्ण हो, तो यहां पे 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। समझ गए? ये 65 गलत दे दिया, नहीं वरना ये सही हो जाता, या 6 वर्ष तक। समझ गए? नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? कैसे हटाओगे साथियों? कैसे? राष्ट्रपति के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच में कदाचार का दोषी पाए जाने पर, यानी ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कुल 50। कितनी है दोस्तों? 50। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। पहले 40 थी, अब बढ़ाकर इसको 50 कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पद एक समय महिलाओं के पास रहे? किसमें रहे थे? किसमें? राजस्थान में। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, पंचम राज्य वित्त आयोग का पंचाट अवधि क्या है? पंचम राज्य वित्त आयोग की पंचाट अवधि 1/4/2015 से 31/3/2020 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त की प्रथम नियुक्ति कब हुई? लोकायुक्त की प्रथम जो नियुक्ति है वो की गई थी 23 अगस्त 1973 को। 23 अगस्त 1973 को दोस्तों। क्वेश्चन 60, राजस्थान में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? 9 जून 2009 को। 9 जून 2009 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? किस अधिनियम के तहत किया गया था दोस्तों? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 73वां व 74वां संशोधन हुआ था 1992 में। 73वां किससे जुड़ा हुआ था? ग्रामीण व्यवस्था से। 74वां नगरीय व्यवस्था से। जो पंचायती राज है या बड़ा होगा, नगर पालिका अधिनियम से 74वां जुड़ा हुआ है, पंचायती राज से जुड़ा हुआ 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त छठे कौन है? राजस्थान के वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग कौन है दोस्तों? बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पर मेरे को नाम दिखाई नहीं दे रहा है। मधुकर मेहरा है दोस्तों। मधुकर
सॉरी मधुकर गुप्ता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। देखिए वर्तमान में है, ऑप्शन चारों ही गलत है आपके, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो वहां पर तो आपका सही क्या रहता, प्रेम सिंह मेहरा रहता, 2021 में आया था। मधुकर गुप्ता है वर्तमान में, थोड़ा ध्यान से लिख लेना। मधुकर गुप्ता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मधुकर गुप्ता वर्तमान के अंदर, मधुकर गुप्ता वर्तमान के अंदर क्या है दोस्तों, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त है। 7वें नंबर के हैं ये, 6वें नंबर के नहीं, 7वें नंबर के हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त है जो मधुकर गुप्ता है। क्वेश्चन यहां से ये बनेगा प्रथम, यानी कि ये क्वेश्चन बन जाए जैसे प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, यहां पे लिख दे इतना ही, प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है दोस्तों, अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। अब बात कर रहे हैं यहां पर हम कार्यकाल की, कि कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ऑप्शन बी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से असुमेलित युग्म की आपको यहां पर तलाश करनी है और ढूंढकर बाहर निकालना है। तो जल्दी से देखते हैं कौन सा है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, आप एक बार कमेंट करो जल्दी से। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण 1 जुलाई 1976 एकदम सही है। सालसा, सालसा 1 अप्रैल 1990 गलत है आपका। कर बोर्ड की स्थापना 1 अक्टूबर 1995, राज्य मानवाधिकार आयोग 18 जनवरी 1999 के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान विधानसभा है क्या है, एक सदनीय। विधानसभा संविधान के अनुसार द्विसदनीय होती है, सॉरी विधानमंडल द्विसदनीय होती है, एक विधानसभा दूसरी विधान परिषद। राजस्थान विधानमंडल एक सदनीय है क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। राजस्थान विधानसभा हेतु जयपुर जिले से कितने एमएलए हैं। यह क्वेश्चन पुराना है, अब तो जयपुर जिले को तोड़कर 4 जिलों में बांट दिया गया, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू और कुछ भाग कोटपुतली बहरोड के अंदर इसका मिलाया गया है दोस्तों। अगर पुराने जयपुर जिले के अनुसार या इसका सही उत्तर निकालते हैं हम, तो सही रहेगा डी ऑप्शन 19। अब इसको आपको याद ही नहीं करना है, दिमाग में ही नहीं लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन अब नहीं बनेगा। आगे चलिए, 15वीं राज्यसभा के अध्यक्ष है, पिछली राज्यसभा के अध्यक्ष किनको बनाया गया था, किनको बनाया गया था, यह क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है, सीपी जोशी को दोस्तों, सीपी जोशी को। वर्तमान में राजस्थान की 15वीं राज्यसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, जबकि यहां पर राज्यसभा सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो यहां पर विधानसभा कर लो, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारतीय संसद में राजस्थान के कुल कितने सदस्य निर्वाचित हैं। तो 25 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, कितने हो गए 35। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य टैक्स सेटलमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है। राज्य टैक्स सेटलमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। इसका अध्यक्ष कौन बनता है, अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होता है वो बनता है। तो एक तो अध्यक्ष हो गया, ये 3 सदस्य आयोग है, अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। राजस्थान के 5वें राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, 5वें राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे, राम लुबाया। कौन बने थे, राम लुबाया। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य यानी प्रधान पीठ कहां पर है, बता दीजिए दोस्तों। राज्य उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ, मुख्य पीठ कहां पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है और सही रहेगा, सबको पता भी है, जोधपुर में है।
खंडपीठ जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे दोस्तों? के वर्मा। कौन बने थे? के वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद की बात करें तो 271 का पार्ट 1, 271 का पार्ट 1 के अंतर्गत वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कौन थे दोस्तों? ये क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है। और सही आपका जो रहेगा वो रहेगा कैलाश नाथ वांचू। कैलाश नाथ वांचू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50। कितनी? 50। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? कौन नहीं रहे दोस्तों? MM कासलीवाल थे, AK माथुर थे, RC लाहौटी, ये लाहौटी, RC लाहौटी सर्वोच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन ये राजस्थान नहीं आए थे। सी ऑप्शन, 35वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? खंडपीठ की स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1977 को। कहां पर? जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से लोकायुक्त किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? किनके विरुद्ध? जिला परिषद का उप प्रमुख, सरपंच एवं पंच, पंचायत समितियों के प्रधान व उप प्रधान, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, सरपंच एवं पंच के खिलाफ। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 79, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि करना। क्वेश्चन 80 है, पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी के लिए आवश्यक योग्यता। पहले देखिए, 21 वर्ष की आयु, घर में शौचालय हो तथा परिवार का कोई भी प्रत्याशी के लिए आवश्यक योग्यता खुले में शौच नहीं जाता हो, 10वीं पास हो। ये थी, हटा दी गई, चल रहा है। आप डी ऑप्शन ए एवं बी दोनों आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 आ रहा है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? कब तक रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 156 का पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल दोस्तों। क्वेश्चन 83, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 176 के तहत, आर्टिकल 176 के तहत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 157 में, आर्टिकल 157 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 86, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। किससे? ऑनरेबल तो बोलते हैं अंग्रेजी में, माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय बोलते हैं हिंदी में। ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। यह सचिवालय के द्वारा जो आदेश दिया गया था, यह दिया गया था कब? 26 अगस्त 2011 को। नेक्स्ट, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि, कब तक? जब तक कि उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर न कर
दे। डी ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है क्या? नियुक्त। क्या किया जाता है? नियुक्त। दोस्तों क्वेश्चन 91, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? किसके समक्ष? मुख्यमंत्री के समक्ष। किसके समक्ष? मुख्यमंत्री के समक्ष। दोस्तों क्वेश्चन 92, मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते किनके द्वारा? राज्य विधानसभा के द्वारा। डी ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कहां से जीत कर आए थे? दौसा से। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान विधानसभा के ज्योतिनगर स्थित भवन का लोकार्पण कब किया गया? कब किया गया था? 2001 में। वर्तमान विधानसभा की बात कर रहे हैं हम। 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति थे KR नारायणन, उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष बने थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन बने थे? नरोत्तम लाल जोशी। दोस्तों क्वेश्चन 96, राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? 25। लोकसभा वर्तमान में 25 है। नेक्स्ट, 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें थी? 1952 के समय राजस्थान में 20 सीटें थी। कितनी थी? 20 सीटें। दोस्तों क्वेश्चन 98, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय? राजस्थान की पहली विधानसभा का समय था 1952 से 1957। 1952 से 1957। अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, सदस्य 160। नेक्स्ट, किस विधानसभा के आम चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? किसमें की गई थी? छठी विधानसभा में। 22 जून 1977 से लेकर 16 फरवरी 1980 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 172। डी ऑप्शन सही रहेगा। तो पहले तो एक बार कमेंट कर दो 100 में से आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है वो तो अलग, 100 में से सही कितने हुए आपके, और एक बार कमेंट करके एक बार अपना जज्बा 2024 में जो साथी सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो लाइक वाला बटन दबाकर हमें बता दीजिए कि सर हम तैयार है, आप तैयारी करते जाइए। अब जो भी साथी वर्तमान के अंदर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे साथी, फार्म भी बहुत लगे, तैयारी तो कर रहे हैं। बहुत सारे साथी सीटी 10th +2 व ग्रेजुएशन दोनों स्तर की जो तैयारी कर रहे हैं या एक स्तर की तैयारी कर रहे हैं। जो साथी वर्तमान में रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी वर्तमान में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए कंप्लीट कोर्स कुचामन ऐप पर उपलब्ध है, और वो भी नाम मात्र के शुल्क के साथ। आज ही जुड़िए, तैयारी करिए, आगे बढ़िए। 2024 में जो आपका सपना है जॉब लगने का, वो पहले लाइक वाला बटन दबा के हमें बताइए, और फिर आपको जॉब इस बार प्राप्त करनी ही है। दोस्तों सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, 9000 क्वेश्चनों की पीडीएफ को आप प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।